हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं। बॉटम पर हमारे पास आ गया है फेक फ्रेंड्स। हो सकता है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेक दोस्तों में घिरे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके वेलविशर नहीं हैं। आपके साथ रिलेशनशिप प्राइवेट था, मे बी किसी को नहीं बताया उन्होंने इस कनेक्शन का, या ये कनेक्शन ऑफिशियल नहीं हुआ, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बट आई फील कि कुछ लोग उनको मिसगाइड करते हैं और वो लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो उनके सच्चे वेलविशर नहीं हैं वो लोग। सो लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। फिर है हमारे पास डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन। ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके कनेक्शन के लिए फ़ाइट नहीं किया और उनको इस बात का आइडिया हो रहा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया और अब वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। दे रियली फील कि अब आप उनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने आपके लिए फ़ाइट नहीं किया जब उन्हें करना चाहिए था और अब वो ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। ओ यस, नाउ दे फील लाइक ट्रैश, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और आपने ही सोचा कि अब आप उनको नहीं रखेंगे बिकॉज़ उन्होंने कभी आपके लिए फ़ाइट नहीं किया। जब वक्त था फ़ाइट करने का, प्रूव करने का, तब वो पीछे हट गए। एंड देन वी हैव रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। मे बी आपने बोला कि रिवील करो कनेक्शन को, क्योंकि प्राइवेट रिलेशनशिप वाला कार्ड हमने देखा था। फाइट करो मेरे लिए, साबित करो दैट यू लव मी। या आपने इस तरह से नहीं भी बोला होगा, आपने मे बी ये बोला होगा कि ऑफिशियल करते हैं कनेक्शन को, रिवील करते हैं, अनाउंस करते हैं, बट वो बैक ऑफ कर गए, एक तरह से धोखा दिया लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आपको। नाउ दे फील ब्रोकन, सैड, इनसिक्योर। यस, वो अब इनसिक्योर है कि अब आप मूव ऑन करेंगे। फुलफिलिंग अ फैंटेसी, डेफिनेटली ये इंसान एक फैंटेसी वर्ल्ड में थे, एक अपनी फैंटेसी को फुलफ़िल कर रहे थे आपके साथ होते हुए, रियलिटी में नहीं थे। फेक अपॉलजीज, हो सकता है कि हमेशा से आपसे माफ़ी मांगते आए हैं और बार बार रिपीट करते आए हैं एक चीज़, और आपने ये सोचा कि अब आप उनकी ये फेक अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पुटिंग ऑन अ शो। राइट नाउ हो सकता है कि वो आपको दिखा रहे हों कुछ स्पेसिफिक, बट वाओ, हमारे पास क्या कार्ड आया, ऑलरेडी नोइंग द टी। पुटिंग ऑन अ शो के फ़ौरन बाद ऑलरेडी नोइंग द टी आया, विच मीन्स कि यू ऑलरेडी नो, जो भी वो फ्रंट दिखा रहे हैं, यू ऑलरेडी नो डीप डाउन क्या चल रहा है। मे बी आपको वो ये दिखा रहे हैं कि आई एम हैप्पी, बट यू नो कि वो हैप्पी नहीं है। और मे बी इसका ऑपोजिट, मे बी वो आपको ये दिखा रहे हैं आई एम वेरी सैड, आई एम ब्रोकन, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नो, वो ब्रोकन नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई फाइट नहीं किया कनेक्शन के लिए। ये फेक अपॉलजी, इनकी फेक है हर चीज़, ये भी हो सकता है। वी हैव एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगेनिंग। ये भी हो सकता है कि डीप डाउन आपको ऐसा फील होता है कि मे बी एक न्यू बिगेनिंग होगी आप लोगों की, या ये आपके पर्सन को
एक फीलिंग है उनके दिल में कि हमारा एक न्यू स्टार्ट होगा, या दिस इज़ नॉट ओवर, वी हैव डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो कुछ लोगों की डिवोर्स हो सकती है, बट उससे ज़्यादा ये आप कह लो कि ब्रेकअप की एनर्जी है। एंड देन वी हैव टोटल ड्रामा। सो हो सकता है आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आजकल आप कोई ड्रामा देख रहे हैं बहुत शौक से, या आपको आने का शौक था मूवीज़ में, मे बी आपको एक्शन मूवीज़ पसंद हैं, देख लीजिए कैसे मैच करता है आपसे। इससे तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सो फैमिली ड्रामा भी हो सकता है कि बहुत क्रिएट हो गया आपकी सिचुएशन में, और फिर आपने कहा कि मुझे इस ट्रैश में नहीं रहना, मुझे इसमें से निकलना है, सारे ड्रामे में से, और फिर आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया इस सारी सिचुएशन में से। सो बॉटम पर हमारे पास आया है कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग। सो या कुछ ना कुछ आपके सामने रिवील हुआ, या आप यूँ कह लीजिए कि ऑब्वियसली ये आपके लिए चीटिंग था जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ किया है। पहले वो आपको बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे थे, हर चीज़ थी, बट लास्ट मोमेंट पे चीज़ें नहीं हुई और फिर आपने बैक ऑफ कर लिया। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। टैरो से हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो ये तो नज़र आ रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है, और मे बी वो आपको ये दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं, बट वो नहीं है। सो जो भी वो प्रिटेंड कर रहे हैं इस वक्त, वो सच नहीं है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव डेथ, डेथ एंड रीबर्थ, आपको पता है। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और फिर अगेन ये ब्रेकअप की एनर्जी भी है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। सो या ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ब्रेकअप कैसे हुआ उस पर सोच रहे हैं। ओ ये देखिए हमारे पास आया 5 ऑफ कप्स। सो इसी तरह की उनकी फीलिंग्स हैं कि उनको रिग्रेट हो रहा है, दे आर सैड। आप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ जो मेमोरीज थी उनको उसको वो अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओ यस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन लॉस की एनर्जी है, डिटैच्ड हैं, सैड हैं, लो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यही एनर्जी है कि कोई भी चीज़ उनको खुशी नहीं दे रही है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, अकेलापन है, इस तरह की एनर्जी है। सो बिल्कुल भी खुश नहीं है बेसिकली ये इंसान, ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। ओके सो वी हैव जस्टिस। सो यस दे डू फील के फेयर नहीं थे आपके साथ, जो भी उन्होंने किया दैट वाजंट फेयर। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी दे फील कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं हर चीज़। एंड बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आपसे दोबारा कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, बट ये कोई इंस्पायर्ड एक्शन होगा अगर वो लेंगे आपकी तरफ। सो इस वक्त तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा लॉस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है, बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है ख़ुद को, इस तरह की एनर्जी है। और उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, रिग्रेट जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, रिग्रेट है जो कुछ भी, जिस तरह से भी उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। सो यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, ये स्टार साइंस हैं, और फिर एरीज़ और सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, और फिर देखिए बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, और बहुत ज़्यादा सबसे डिटैच्ड हैं, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं बेसिकली।
सो मेजर मेजर लेसन यहाँ पर उनके लिए भी है और आपके लिए भी है, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी है ऑब्वियसली। कुछ ना कुछ चेंज भी आ रहा है। आई फील कि मे बी कोई अपना घर चेंज कर रहा है या सिटी चेंज कर रहा है, उस पर भी उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है कि उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है या अपनी सिटी। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं बेसिकली ये इंसान। दे रियली फील एम्प्टी, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील हो रही है उन्हें। सो देखिए कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास पेज की एनर्जी नहीं है, नाइट नहीं है, किंग नहीं है। आप देखें कि कितनी ज़्यादा लो वाइब्स में है ये इंसान। ना उनके अंदर कोई मोटिवेशन है इस वक्त, कोई इंस्पिरेशन नहीं है। और ये फ्यूचर एनर्जी है, जब वो शायद कोई इंस्पिरेशन फील करेंगे, कुछ देखेंगे या कोई साइन उनको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, जब वो इंस्पायर्ड फील करेंगे आपसे कनेक्ट करने को लेकर। बट येस, दे आर मिसिंग यू। ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों के इस ब्रेकअप सिचुएशन को, सेपरेशन को। 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 और 9, नंबर 59, 95 देख लीजिए। सो अभी तो वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सैडनेस में हैं। उनको ये रियलाइजेशन है कि वो बहुत अनफेयर थे, ट्रूथफुल नहीं थे। उन्हें सच बोलना चाहिए था आपसे, उन्हें आपके साथ ओपन होना चाहिए था, जो कि वो नहीं रहे। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये कोई एक्शन लेंगे? उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके वाओ, देखिए एक्शन की बात आई और हमारे पास चैरियट आ गया। दिस इज़ वेरी नाइस। सो 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया। 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रीडिंग देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा 5 नज़र आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि चेंज आ रहा है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो नेक्स्ट 3 वीक्स, 3 मंथ्स, और देखिए कि मार्च 3rd मंथ है, वो आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपके कनेक्शन का, जिसमें एटलीस्ट क्लैरिटी मिल सकती है कि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं या नहीं, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं, क्या होने वाला है आगे। थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल सकता है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है मार्च में। सो नेक्स्ट 3 वीक्स, 3 मंथ्स, मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव द चैरियट। ये भी हो सकता है कि कोई ट्रैवल करने वाला है या ट्रैवल करके आने वाला है। 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वी हैव चैरियट, जिसका मतलब ये है कि मूवमेंट तो होगी, आपको परस्यू करेंगे ये इंसान। बट अगेन आप देखिए कि यहाँ पर ना कोई नाइट है, ना कोई किंग है। सो ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया इस कनेक्शन को ख़त्म हुए। ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में भी नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल डिटैच्ड किस्म की एनर्जी है, और आपको भी उनकी एनर्जी अब फील नहीं होती, और उन्हें भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आप उनके पास हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड एनर्जी है ये। बॉटम पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सो देखिए पेज की एनर्जी नज़र आई है, वो भी फ्यूचर में थोड़ा बहुत कोई आपकी तरफ एक्शन, कम्युनिकेशन, इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन रीओपन हो सकती है उनके साथ। बट कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट इस कनेक्शन का, जैसे मैंने बोला, 3 वीक्स मार्च में आ सकता है, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका आगे चलेगा कनेक्शन या नहीं। इस तरह की कोई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सो मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा इमैच्योर रहे हैं, इसलिए भी हमें कोई नाइट की या किंग की एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हमेशा से इमैच्योरली उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। और देखिए कि हमारे पास कार्ड आया था फुलफिलिंग अ फैंटेसी। सो हमेशा से एक फैंटेसी वर्ल्ड में बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी उनकी इस कनेक्शन से और आपसे। और मे बी उन्होंने सोचा था कि आप सारी उम्र उनके इर्द गिर्द रहेंगे, उनकी लाइफ में रहेंगे और कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी बस जैसे चल रही हैं। बट उनके लिए बहुत हैरानकुन था आपका उनसे डिटैच होना, आप दोनों का बिल्कुल अलग होना, आपका अपने लिए खड़े होना, स्टैंड लेना, अपने ऊपर वर्क करना। वो बड़े हैरान हुए और चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। जो उन्होंने एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड बनाया हुआ था, वो अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है।
बट अभी भी वो किंग की या नाइट की एनर्जी में नहीं है. सो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इमेच्योरिटी नज़र आ रही है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. आई रियली फील कि मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है. और दे आर जस्ट नॉट रेडी. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन आपकी रीओपन हो सकती है और कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस सिचुएशन पर आपको मिल सकती है. इवन आप ये देखिए कि यहाँ पर मुझे लव भी नज़र नहीं आ रहा उनकी एनर्जी में. कि इस वक्त मे बी वो तकलीफ़ की एनर्जी में, रिग्रेट्स की एनर्जी में हैं कि उन्हें दुख ज़रूर है. चीज़ें जो भी हुई, जैसे भी हुआ आप दोनों के दरमियान, अलहदगी जैसे भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, आपके साथ अनफेयर रहे, अभी वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है. आपके लॉस की एनर्जी भी है. जो आपकी मेमोरीज़ थी उनके बारे में भी वो सोचते हैं, बट बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के साथ इस वक्त वो कनेक्टेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लॉस के ऊपर उनका फोकस है, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के ऊपर उनका फोकस है, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है इस वक्त. और लव और इमोशंस और लविंग फीलिंग्स पर उनका फोकस नहीं है इस वक्त. सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान, इनकी फीलिंग्स कभी मैच्योर होंगी आपके लिए, कभी ये कोई एक्शन लेंगे. अब हम इसको थोड़ा, आप कह लो कि थोड़ा डिस्टेंट फ्यूचर में देखते हैं, क्योंकि अभी तो 3 वीक्स मार्च तक तो ये नज़र आ रहा है कि अभी कम्युनिकेशन रीओपन हो जाएगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. बट लेट्स सी कि क्या ये इंसान इमोशनली कभी मैच्योर होंगे, कभी समझेंगे आपको, कभी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं. लेट्स सी. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो कभी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं. ओ ओ ओ ओके. सो बॉटम पर हमारे पास आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स, विच आई रियली लाइक, क्योंकि ये है क्लैरिटी, ये है ऑनेस्टी, और इसमें हमें विजडम भी नज़र आ रही है, इसमें हमें सच्चाई भी नज़र आ रही है, इसमें हमें मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है. वेरी नाइस. वाओ, उसके भी नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है. वाओ, 2 किंग्स इकट्ठे हमें नज़र आ गए. सो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि ये इंसान मैच्योरिटी की तरफ ज़रूर आएंगे, आपके साथ ऑनेस्टली वो डिस्कस ज़रूर करेंगे अपनी सिचुएशन. ये देखिए, वी हैव 10 of Wands. जब बोझ बढ़ जाएगा उनके दिल पर, तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 4 of Pentacles, एंड देन वी हैव 2 of Cups. ये है आपका यूनियन, रीयूनियन कह लें, मुलाकात कह लें. सो या आई फील कि अभी ये जो एनर्जी है, इससे निकलने के बाद ये इंसान लविंग फीलिंग्स में होंगे. ये इंसान आपके लिए लव फील करेंगे. एक पॉइंट आएगा जब उनको रियलाइजेशन होगी दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे स्टिल हैव लव फॉर यू. सो अभी वो ग्रीव की एनर्जी में है, अभी वो नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लॉस की फीलिंग है, उनको लग रहा है कि सब खो चुके हैं, वो सारी होप चली गई है इस सिचुएशन में. बट कुछ और वक्त गुजरने के बाद जब उनको ये रियलाइज़ होगा कि अब टाइम आ चुका है लेवल अप होने का, तो फिर वो अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट करेंगे. उनको ये रियलाइजेशन होगी कि दे स्टिल लव यू अ लॉट, दे स्टिल आर वेरी कनेक्टेड. और कि जब ये चेंज आएगा उनके अंदर, तो आपको भी फील होगा कि आपकी एनर्जी फील्ड में है ये इंसान, आपको फील होगी उनकी एनर्जी, आपके दिल को एकदम से फील होना शुरू हो जाएगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. ये इंसान कुछ एक्शन लेने लगे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हैं, मतलब आपको फील हो जाएगा. बिकॉज आई डू फील कि एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसका, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है. सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हमें नज़र आ रहा है. इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है. सो सैजिटेरियस और एरीज भी है, एंड वर्गो भी. सो ये इंसान, आई डू फील कि आपके साथ इनकी मुलाकात भी होगी, रेकन्सिलिएशन भी कुछ लोगों का हो सकता है, या यूनियन हो सकता है. बट आई फील कि मे बी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और काफ़ी ज़्यादा आप यूँ कह लें कि जब आप उनसे दूर रहेंगे तो फिर ही उनकी ये अवेकनिंग होगी इस कनेक्शन के बारे में. सो ये इंसान ओपन होंगे, मतलब क्लैरिटी देंगे आपको, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुलकर कम्युनिकेट करेंगे विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. ऑनेस्टली आपकी तरफ ज़रूर आएंगे.
सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी वाओ, ये देखिए अभी मैंने डेक निकाला तो हमें टुगेदर का कार्ड नज़र आया और इसको हम 2 ऑफ कप्स समझेंगे कि आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है. सो लेट्स सी. सो देखिए कि इसमें से एक डॉल्फिन जो है वो गोल्डन है. सो आई रियली फील दिस यू एज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब एंड यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड. उनको ये भी एक रियलाइजेशन होने वाली है. मुझे एक ये मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि मे बी इस सेपरेशन के दौरान वो कोशिश करेंगे और कनेक्शंस बनाने की. बट इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी. रिमेंबर, कुछ और कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा उनका कहीं भी कनेक्शन. फिर उनको रियलाइज़ होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये जो इंसान है जो आप हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता. सो समटाइम्स आपको पता है कि कोई तीसरा इंसान बीच में आना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको रियलाइजेशन हो. जब आप कंपेयर करें तो आपको पता चलता है कि वो इंसान क्या है, उसकी क्या वैल्यू है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, हम सिर्फ 2 लेंगे और ये देखिए सरप्राइज़. रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम. सो ये मत सोचें कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं आएगी. अगर आप ये वर्ड्स बार बार अफर्म कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा आपके साथ. ओपन रहें सरप्राइजेस के लिए. देखें कि ये कोई आसमान से चीज़ तो नहीं हो रही अगर वो आपकी तरफ आएंगे. इसको आप एक बिग डील मत बनाएं. ये मत सोचें कि ये तो कोई मिरेकल है. इसको ईजी लें कि वो ऐसा कर सकते हैं, सरप्राइज़ मिल सकता है आपको. अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड. इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर नहीं करना. मुझे लगता है ऑलरेडी आपने नहीं किया ऑब्वियसली. एंड देन डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन. सो कुछ लोगों के लिए तो लिटरली कोई नए इंसान भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, और कोई भी अगर आएगा तो आपने नोटिस करना है. रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है. ओल्ड इंसान आए या न्यू इंसान आए, रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर नहीं करना. रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये तो हमें क्लियरली पता चल गया है. सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है. आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो इस पर देखिए ये भी लिखा हुआ है, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ. सो ये अपॉर्चुनिटी आपकी दरवाजे पर आएगी. आपको खुद कुछ पिक करने की ज़रूरत नहीं है. जिसने भी आना है किसी ना किसी तरह आपकी तरफ आ जाएगी ये अपॉर्चुनिटी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सेल्फ लव करना है. सो आपके लिए क्या गाइडेंस है. गाइडेंस, ओके, रिकंसिडर. सो जो भी आपने फैसला किया है उसको आपने रिकंसिडर करना है. एंड देन वी हैव अ यस. सो यस का मतलब ये है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं. यस का मतलब ये है कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है उसका आंसर यस है. यस, ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है. आप रिकंसिडर करें अपनी सिचुएशन को, फिर से सोचें इसके ऊपर. कोई अल्टीमेटम ना डालें, कोई टाइमलाइन फिक्स ना करें, और ज़रा एक ओपन माइंड के साथ आप चलें. सो यस पॉजिटिविटी है. सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. तो शुरू करते हैं आपके यस एंड नो से. वी हैव एच, डी, जे, एम, 444, 222, G, H, U, I, नंबर 6. सो आपका आंसर मे भी आया है. V, K, 2, 1, 1, 1,
I88 IUDW UHFM YC 5 6। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। AVA&E। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।